आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 1.3, ठीक है ना। और पहले क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि भैया सिद्ध करने का अपरिमेय संख्या का, हम यहाँ पर उल्टा मानते हैं। क्या मानना होगा हमें कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है भैया? परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ऐसा हमें मानना होगा। पहली बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे समझना कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब चूंकि परिमेय संख्या है इसीलिए √5 a/v होगा, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है? p/q के रूप में होती है या a/b के रूप में होती है। यहाँ पर लिख दो जहां a व b सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। अर्थात मैंने एक बात बताई थी, जो सहभाज्य संख्याएं होती हैं वे क्या होती है तुम्हें पता? अर्थात उनका उभयनिष्ठ कितना आएगा? 1। अर्थात उनका या इनका लिखो, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। इतनी बात हमारे समझ में आई या नहीं आई? होता भैया कैसे? हमारे समझ में नहीं आया। सहभाज्य क्या होता? 2,3 और क्या बताया था ये तुम्हें? 5,7 और क्या बताया था? 11,13 ठीक है, ऐसे मानते हैं, ठीक है। ये आपके सहभाज्य हैं। अच्छा, क्या लिखते हुए? 2 का ना 2, उसके बाद 3 का ना 3। अब मुझे बताओ इसमें कौन सी चीज कॉमन आ रही है? 1। 5 का ना 5, 7 का ना 7, क्या चीज कॉमन आ रही है? 1। तो इसलिए मैंने लिखा a b सहभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात इनका उभयनिष्ठ संख्या क्या, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा। ये बात समझ में आई नहीं है? कितनी बात समझ में आ गई? ठीक है भैया। अब करते क्या है? दोनों ओर वर्ग करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर जब आप यहाँ पर वर्ग करते हो ये हो जाता 5 बराबर a²/v²। और ये अंडर रूट जो 5 है ना, इसका इस प्रकार दो बेटा, बंदा समझ में नहीं आएगा। √5 का वर्ग और इसका हमने क्या कर दिया? वर्ग। अच्छा, वर्ग से अंडर रूट हट जाता, बताया था पहले भी। तो क्या होगा यहाँ पर? क्या जाएगा? 5 और यहाँ जाएगा यहाँ पर a²/v²। अच्छा, भाग में इधर का में जाएगा गुणा में, तो 5v² बराबर a²। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 यहाँ पर लिख सकते हैं आप, 5a² को विभाजित करता है भैया क्यों विभाजित करता है? क्योंकि 5 आपको यहाँ है ना, तो a² ऐसा हो जाएगा, भाग में जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 5a² को विभाजित करता है, इसीलिए 5a को भी विभाजित करेगा, करता है, ठीक है, करेगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ। इसे मान लो भैया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माना इस a की जगह लिख लो 5c, ठीक है, जहां c एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक भी मैंने तुम्हें बताया है पूरा अंक, ठीक है, समझाया पहले क्लास में। इतनी बात समझ में आ गई? अब लिखते क्या है हम यहाँ पे? a का मान क्या है? हाँ, a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ये आपकी समीकरण नंबर 1 है, ठीक है, यहाँ पर रखो। तो ये हो गया आपका 5v² बराबर बेटे a² नहीं, a का मान रखा हमने 5c, a का मान क्या रखा? 5c² है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? स्क्वायर। आपने कहा भैया 5v², 5×5 = 25, c²। फिर बोलते हैं भैया हम क्या
कि 5 का ना 5, 5 पंजे 25, यानी ये हो गया आपका b स्क्वायर 5 c स्क्वायर। अब देखो अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं तब भी कोई बात नहीं होगी, ठीक है। तो आप कहोगे सेम इस जैसा बन गया नहीं बन गया, तो क्या लिखते हैं कि यहाँ पे लिखो 5 v स्क्वायर को विभाजित b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 v को भी विभाजित करता है या करेगा, ठीक है। और इक्वेशन नंबर दिया सेकंड। इन बात समझ में आई या नहीं, ठीक है। अब आपने क्या कहा, अतः ए बी, क्यों भाई यहाँ पे ए है, वहां पर क्या है ए बी 5 से विभाज्य है, ए बी क्या है 5 से विभाज्य है। तो ए बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, ए बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होगा, ठीक है। ए बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा 5, और हमने क्या कहा इनका उभयनिष्ठ 1 होगा। नई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या हो गया, विरोधाभास हो गया, मतलब बात गलत हो गई। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इनका उभयनिष्ठ क्या होगा 1 होगा, और यहाँ पर क्या आ रहा भैया 5 होगा। तो हम लिखेंगे यह है विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण हुआ है। अवधारणा के गलत, एक मिनट, यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण हुआ है, ठीक है। अतः या इसी प्रकार यहाँ पर लिखना, यहाँ पर लिख दो, इसी प्रकार √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये है। बात समझ में आई? ये तुम्हें इतना रटना ही होगा अगर नंबर लेना हो। एक बार इसे नोट कर लो। अच्छा, यहाँ पर देख लो एक बार फिर समझने से। देखो जब भी क्वेश्चन ऐसा आवे कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या, यानी कुछ भी आवे, हमें क्या लेना सबसे पहले, देखो यहाँ पर एक शॉर्ट समझ लो, शॉर्ट में से कैसे याद करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज दे रखी है उसका उल्टा लेंगे, उल्टा मानना होगा। मान ले अपरिमेय सिद्ध करने को कहा तो हमने क्या मानना परिमेय। उसके बाद हम करते दोनों ओर का वर्ग, क्यों, जैसा कि हम कुछ चीज लेंगे, जैसे हमने ये लिया, ठीक है, ऐसा लिया तो दोनों ओर क्या करेंगे भैया वर्ग। तो हमने क्या याद करा, सबसे पहले उल्टा करना है, यानी उल्टा मानना है। उसके बाद दोनों को क्या करना वर्ग। फिर लिखना है कि ए स्क्वायर जो भी संख्या होगी उससे भाज्य है, तो ए भी उससे भाज्य होगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 5। फिर दूसरी कंडीशन में जो भी होगा वहां पर हम 5c, 3 होगा तो 3c, ठीक है, ऐसा मान लेंगे। और फिर हमें समीकरण में मान रखना होगा। उसके बाद फिर ये वाली लाइन, लेकिन यहाँ पर a है, यहाँ पर क्या जाएगा b, ठीक है। उसके बाद बस कुछ नहीं, ये आ गया, ये चीज लिखनी होगी, ए बी इससे विभाज्य हैं तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होगा, विरोधाभास है, बस। हमारी बात समझ में? अच्छा, इसके जैसा एक ही और क्वेश्चन लेते हैं, 1 मिनट रुको। अब यहाँ पर देखो, तो क्वेश्चन वो भी आ सकता है, ये भी है एक, ठीक है ना, लेकिन तुम्हें करने का तरीका आना चाहिए। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ 2 वाला, और √3 और 7 वाला तुम्हें करके लाना, ठीक है, 5 वाला होगा। तो पहली लाइन क्या लिखनी होगी, मैंने क्या बताया था, उल्टा करना होगा, यानी अपरिमेय कहा है तो क्या लिखना होगा, √2 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, ये लाइन अच्छे से याद करनी, क्योंकि ये दोनों में सेम है,
जितने क्वेश्चन होंगे सब में ये चीज सेम रहेगी, ये कोई लास्ट वाली, ठीक है ना। तो देखो जहां ए बी सहवाज्य संख्याएं हैं अर्थात इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। अच्छा इसका मतलब पहले मुझे ये लिखना था, अब वो लिखना, पहले ये लिखना उसके बाद वो लिखना, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या करते हैं हम, दोनों ओर वर्ग, यहाँ पर करता हूँ दोनों ओर वर्ग करने। जब हमने दोनों ओर वर्ग किया है तो यहाँ पर देखो अंडर रूट 2 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ आपका a/v का वर्ग, ठीक है। अच्छा अंडर रूट 2 का वर्ग यानी अंडर रूट हट जाता है वर्ग से, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 बराबर a² उसके बाद क्या करा होगा, ये हम इधर ले गए होंगे तो 2v² बराबर a², ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्या लिखना होगा कि भैया 2a² को विभाजित करता है, विभाजित करता देखो कहीं कहीं क्या लिखा होगा, a² 2 से विभाज्य है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए 2 a को भी विभाजित करता है या करेगा, ठीक है, विभाजित करेगा। और यहाँ पर आप एक आई बात समझ में। अच्छा उसके बाद क्या कहा कि भैया जो a है इसे हम कुछ मान लेंगे, क्या मान लेंगे भैया, देखो जो क्वेश्चन में दे रखा ना उसी मान लो, 2 और यहाँ पर c मान, 5 होता 5, 7 है तो 7, 3 है तो 3, ठीक है। अब a का मान समीकरण नंबर आप 1 में रख दो, जब 1 में रखते हैं तो 2v² और 2c का वर्ग, ठीक है। अच्छा अब यहां पर देखो उसके बाद हम क्या करते हैं, तो ये हो गया आपका 2v² और 2 का वर्ग क्या होगा भैया 4c²। अब ये 2 आपका यहाँ पर आ गया तो v² 4c², 2 दूनी 4, तो आपने देखा v² बराबर 2c² यानी 2c² बराबर v²। क्या लिखना होगा भैया कि 2b को या b² को विभाजित करता है, ठीक है। इसीलिए 2b को भी विभाजित करता है, विभाजित करेगा। इतनी बात समझ में आई है नहीं है? और इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। यहाँ किसको विभाजित कर रहा है, a को, यहाँ किसको विभाजित कर रहा है, b को। तो लिखना क्या होगा, a और b, a व b दोनों 2 से विभाज्य हैं, ठीक है भैया। ये दोनों ही किससे विभाज्य हैं, 2 से विभाज्य हैं। इसीलिए या अतः लिख दो, अतः a व v का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा। लेकिन वहां पर कितना दे रखा, 1। तो क्या हो गया, मामला गलत हो गया। ये गलत हुआ किससे, हमारी गलती से हुआ। तो हमें क्या लिखना होगा, यह अवधारणा, हाँ यह विरोधाभास, एक मिनट, यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा से हुआ है, गलत अवधारणा के कारण हुआ। क्या ना बेटा ऐसे लिखा जाएगा, के कारण हुआ पहले गलत लिख दिया होगा, ठीक है ना। विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण हुआ है, इसीलिए या इसी प्रकार या अतः लिख सकते हो। यहाँ लिखो, देखो इसी प्रकार
√2a अपरिमेय संख्या होगी या फिर है, अपरिमेय संख्या होगी। यह आपका सिद्ध हो गया, अतः सिद्धम भी आप लिख सकते हो बाद में। ठीक है, ये बताओ इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? कर सकते हैं। तो देखो होमवर्क में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक तो √3 और √7 ये आपको सिद्ध करने हैं, इसमें नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं भैया एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन, इससे पहले वाला एक्स्ट्रा था वो, ठीक है ना, मैंने समझाने के लिए आपको बता देता। देखो सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। और मैंने आपको अच्छे से बता रखा है जब भी सिद्ध करना हो अपरिमेय संख्या है तो क्या करते हैं, उल्टा मानते हैं। तो क्या लिखेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है भैया, एक परिमेय संख्या ये है, ठीक है। अच्छा तो क्या करते हैं, 3 + 2 √5 बराबर a/v, ठीक है। क्या लिखेंगे भैया, a b सहभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। तथा या अर्थात क्या लिखना, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा। आई बात समझ में भैया, ठीक है। अच्छा ये हुआ। दूसरी बात, अब यहाँ पर दोनों वर्ग नहीं करने के, ठीक है ना। ये 3 प्लस है, इधर जाए क्या जाएगा माइनस, ऐसा क्यों कर रहे थे, कोई बात सुनो। अब इसमें करना क्या है, अंडर रूट वाली संख्या एक तरफ ले लो, बिना अंडर रूट वाली एक तरफ। तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि अंडर√5 हमारा इधर आना चाहिए, बाकी सब उधर जाना चाहिए, ठीक है। तो अब करते क्या है, आपका 3 इधर प्लस में है तो उधर का में पहुंचेगा भैया माइनस में, a/v -3, ठीक है। अच्छा अब 2 इसके नीचे पहुंच गया तो क्या हो गया, अंडर√5 a/2 -3 और यहाँ पर आ गया 1/2। आई बात समझ में, इतनी नहीं आई, ठीक है। अब इसे या तो आप सोल्व कर सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। अगर सोल्व कर दो जिसके नीचे वही उसके नीचे इसकी गुणा इधर कर दो, तो a -3v बटे 2 की b से करो। आई बात समझ में नहीं आई, इतनी बात समझ में आ गई। जहां या चूंकि लिखो, चूंकि a व b पूर्णांक है, क्या है भैया, पूर्णांक है। अब जब a भी पूर्णांक है इसीलिए a भी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई नहीं है। या फिर एक बात बताओ तुम, a/b के रूप में है तो वैसे भी क्या होगी, परिमेय संख्या ही होगी, जबकि ये क्या होगी, ठीक है ना। हम लिखेंगे चूंकि ये जबकि यहाँ पर लिखो, जबकि अंडर√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। एक मिनट, ठीक है भाई, यहाँ अब यहाँ पर जबकि अंडर√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या। अब देखो ये अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, विरोधाभास, किसके कारण, हमारे कारण। तो क्या लिखेंगे, यह है विरोधाभास हमारी अवधारणा के कारण,
अवधारणा के कारण हुआ है, ठीक है, गलत अवधारणा के कारण हुआ है। ठीक है। यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा, गलत छुड़ी है, यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण हुआ है। अतः करके लिख लो या फिर इसी प्रकार लिख लो, इसी प्रकार 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या होगी या है। नोट करो भाई इसको जल्दी। यहाँ पर देखो भैया, पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है आपके एक्सरसाइज का, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये है उल्टा मानना होगा, तो पहले ही हम जब लेते हैं तो माना लिखेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या, कैसी संख्या भैया, परिमेय संख्या है। और जब ये भैया परिमेय संख्या है तो 1/√2 बराबर a/b, इतना तो याद हो गया होगा अब तक, ठीक है। जहां यहाँ पर लिख भी सकते हैं, जहां क्या लिखना होगा, a, b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अर्थात वो लाइन लिखना, अर्थात वेनिस्ट क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, इसे आप लिख लेना बाद में, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये भी इधर जाएगा नहीं जाएगा, और ये √2 इधर जाएगा, यानी कहने का मतलब ये है, या ऐसा भी ना कर सको आप, देखो एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसे ऊपर लेके जाओ, इसका उल्टा कर दो, तो ये हो गया आपका √2 बराबर v/a, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अगर हम उल्टा कर दो ये हो जाएगा, ठीक है। अब बात क्या होगी, हम लिखेंगे a b, एक क्या है भैया, पूर्णांक, पूर्णांक है, इसीलिए ए बी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है, आई बात समझ में। और जब ये पूर्णांक है तो एक परिमेय संख्या होगी। अब वैसे भी तुम्हें दिख रही है, या ये ना लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, b/a एक परिमेय संख्या है, क्यों, तुम्हें पता है कि जो भी अपॉन में होगी वो परिमेय संख्या होगी, ठीक है। जबकि या लेकिन √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब एक लाइन लिखनी है, क्या लिखनी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसीलिए क्या लिखेंगे, अच्छा 1/√2, या फिर ये लिखो पहले विरोधाभास पहले, ठीक है। यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण हुआ है, अवधारणा के कारण हुआ है। अब तो याद हो गया होगा, हुआ है। अतः यहाँ पर दिख रहा, अच्छा ये लाइन दिख रही होगी ना। अच्छा अब लिख भी लेना चाहें कि अतः ये एक अपरिमेय संख्या है। देखो ये क्वेश्चन भी सेम इसके जैसा ही, मैं आपको समझा देता हूँ कैसा करना, केवल वैसे समझा रहा हूँ मौखिक भी। इस प्रकार से हमने ये मान लिया होगा, ठीक है, 7 आपका नीचे पहुंच जाएगा, तो a/7b, ठीक है। क्या कहेंगे, a भी क्या पूर्णांक है, अब यहाँ से स्टार्ट करना, पूरी चीज यही है। देखो ये क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या, जबकि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, कर सकते नहीं कर सकते। अब आ जाओ यहाँ पे, 6 + √2, क्या लिखेंगे, a/b, हिंदी तो लिख सकते हैं ना ऐसी, ठीक है। अच्छा ये प्लस इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो √2 बराबर a/b -6। अच्छा इसी प्रकार से a
जिसके नीचे बनी उसके नीचे एक। ये हो जाएगा 6b अपॉन v। अब क्या कहोगे, लिखोगे चूंकि ab एक पूर्णांक है, ठीक है, इसलिए ab एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब लिखोगे लेकिन अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और उसके बाद क्या लिखोगे, अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, इसलिए यह विरोधाभास जो भी लिखना हो कर सकते हैं। एक्सरसाइज होगी आपकी खत्म, यानी कंप्लीट हो गई है। जो तो कैसे की क्लास समझ में आया है, एक बार इनका रिवीजन भी करना है। और जो क्वेश्चन दिए कौन से, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 7, इनका कमेंट बॉक्स में बताना है कि भैया आंसर नहीं देना, सिद्ध करना क्वेश्चन है, केवल बताना है कि हमसे हुआ है या नहीं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।